नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जिस भाजपा सांसद को हाथ लगाने में बड़े बड़े भाजपाई सूरमाओं के पसीने छूट रहे थे, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, किसी ने भी जहमत नहीं की कि उस बाहुबली सांसद पर कोई ठोस कार्रवाई करके दिखा दे, जिसने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है। इतने गंभीर आरोप लगे कि देश की महिला पहलवान सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगी। बावजूद बीजेपी इस मामले में गोलमोल खेल करती रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही यह मामला पहुंचा, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने और धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने ऐसी क्लास लगाई है कि अब वो भाजपा बाहुबली सांसद लाइन पर आ गया है, भीगी बिल्ली बना हुआ है, मीडिया के सामने अचानक से आ गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप आज के आज एफआईआर दर्ज कीजिए, और दिल्ली पुलिस के तरफ से पेश वकील ने भी कहा कि ठीक है, आज एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। एफआईआर दर्ज हो गए, दो धारा लगा है, पॉक्सो एक्ट भी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम पूरे इस घटनाक्रम को भी बताएंगे कि कैसे बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को हाथ लगाने में बीजेपी डरती रही और क्यों डरती रही, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पहले ट्वीट देखिए कि किस तरीके का केस इन पर दर्ज हुआ है। न्यूज 24 ने ब्रेकिंग जानकारी दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर। पहली एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई। पुलिस ने शुरू की जांच। अब इसके बाद ब्रजभूषण सिंह भी मीडिया के सामने आ गया और यह कहने लगा कि मैं तो हमेशा से पुलिस को सहयोग करने वालों में से हूं, अभी भी मैं इस जांच में सहयोग करूंगा। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, बावजूद भी ये अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। बावजूद इसके बीजेपी इन पर कोई सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं करती है। बीजेपी इसे पार्टी से बर्खास्त तक नहीं कर सकती, न ही इनके सांसदी पर कभी सवाल खड़े होंगे। सांसदी पर सवाल तो राहुल गांधी के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की, वो भी स्पेसिफिक टिप्पणी, जिससे पूरा मोदी समाज आहत हो गया था। और देखिए कि अभी तक उनका मामला चल रहा है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वर्षों से पहलवानों ने मुहिम छेड़ रखी थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जब डीवाई चंद्रचूड़ आए और कपिल सिब्बल ने इंसाफ वाले मंच से सुप्रीम कोर्ट में गर्जना की, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा बाहुबली भी अदालत के सामने नतमस्तक हुआ और फिर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बातों को सुनकर तो पहलवान काफी गुस्से में थे। पीटी उषा की, जो खुद एक महान खिलाड़ी रही हैं, वो जैसे ही राज्यसभा गई, उसके बाद उनके भी बोल बदल गए। उन्होंने पहलवानों को अनुशासनहीन करार दे दिया। तो तमाम ऐसी बातें थी। और इसके बाद जब यह खबर आती है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो पहलवानों को, खास करके उन महिला पहलवानों को सुकून मिला है जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा है कि उन्होंने साथ साथ ऐसी महान बेटियों के अस्मत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। अब इसमें जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जो मोर्चा खोला है, उसका अंजाम आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही पूरा होना था। हालांकि यह शुरुआत है, इसे अंजाम तक जाना अभी बाकी है। तो चलिए जरा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या टिप्पणी की थी और उसके बाद कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी थी। दोनों पॉइंट्स को दिखाते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने एक ही स्टेटमेंट से सॉलिसिटर जनरल का मुंह बंद कर दिया था। जनसत्ता की खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है, मिस्टर सॉलिसिटर, बिना मटेरियल हम कोई कदम नहीं उठाते। सीजेआई चंद्रचूड़ से बोले सॉलिसिटर जनरल, ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर से पहले जांच जरूरी। तो मिला था ऐसा जवाब, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल थे वो अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश करना चाहते थे। एफआईआर दर्ज करवाने से पहले वो इस मामले में पहले ही जांच करवा लेना चाहते थे। क्या बिना एफआईआर के ही वो जांच करवा देंगे? तो ऐसा जवाब दिया सीजेआई चंद्रचूड़ ने कि मिस्टर सॉलिसिटर, बिना मटेरियल हम कोई कदम नहीं उठाते। अब जरा देखिए क्या हुआ था। फिर वहां पर एसजी ने जो दलील दी वो देखिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा, लॉर्डशिप, मैं आपको
बस इसलिए परेशान कर रहा हूं कि एफआईआर से पहले कुछ प्राथमिक इंक्वायरी जरूर हो जानी चाहिए। एफआईआर से पहले कुछ मुद्दों की जांच जरूरी है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो जवाब दिया वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। तुषार मेहता की दलील पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, जानते हैं मिस्टर सॉलिसिटर, हम तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक हमारा कोई मटेरियल ना हो। आपके पास जो भी दस्तावेज हैं शुक्रवार तक जमा करें। इस पूरे मामले में एक माइनर इन्वॉल्व है और यह बेहद गंभीर है। और इसके बाद देखिए, शुक्रवार को सीजेआई ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि आप एफआईआर दर्ज करें। एसजी को कहना पड़ा, ठीक है सर, इसमें केस दर्ज कर लिया जाएगा, जांच शुरू की जाएगी, क्योंकि मामला अब हाथ से बाहर हो रहा था और दोनों तरफ से भाजपाई घिर रहे थे। भाजपाई क्यों हाथ लगाने से डर रही थी और क्यों दबाव बन गया, दोनों बातों को हम समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले कपिल सिब्बल के भी स्टेटमेंट को जान लेना, समझ लेना जरूरी है। पहलवानों की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे पास भी एक अन्य एफिडेविट है जिसमें यह बताया गया है कि इसके बाद क्या क्या हुआ है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। अब देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों के ओर से कपिल सिब्बल ने दलील पेश की है। इसमें यह लिखा गया है कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने याचिका रखी थी। कहा था, यौन शोषण के आरोप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। पीड़िता उस वक्त 16 साल की थी, गोल्ड मेडल जीती हुई है, वो इतनी महान एथलीट है, लेकिन इसके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं। इन लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं, इस मामले को हम देखेंगे। और फिर सीजेआई साहब ने देखा भी कि सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करें। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक उनके द्वारा उठाए गए हर कदम को लेकर हलफनामा दायर करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब हम 17 मई को सुनवाई करेंगे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला लिया। उसके बाद जो दबंगई कर रहे थे भाजपाई सांसद, उनकी सभी दबंगई, उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। वो मीडिया के सामने आकर भीगी बिल्ली बने हुए अपने आप को बेकसूर और जांच में सहयोग करने वाला एक ईमानदार सांसद भी करार देते नजर आए। इस मामले में जरा समझना पड़ेगा कि बीजेपी आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह से इतना घबराती क्यों है, क्या कारण है। इसके लिए जरा अपने स्क्रीन पर आप अमर उजाला की खबर देखिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगले साल देश भर में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से ही हैं। अब हरियाणा के खाप पंचायतों ने भी इन पहलवानों का समर्थन कर दिया। किसान संगठन भी इनके समर्थन में उतर आए। प्रदर्शनकारी ज्यादातर खिलाड़ी जाट समुदाय से आते हैं। यही कारण है कि अब भाजपा के खिलाफ ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इतने दिन तक ये लोग चुप्पे साधे बैठे हुए थे, अब भी एफआईआर के मूड में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गले की हड्डी ब्रजभूषण बनने लगे तो भाजपाई भी अब खुलकर सामने आ गए, लीजिए एफआईआर कर दीजिए। इस मामले में पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अजय कुमार सिंह कहते हैं कि ब्रजभूषण को लेकर भाजपा असमंजस में है। किसान आंदोलन के समय भी बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब एक बार फिर से यही माहौल बनता दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप पंचायतें भी पहलवानों के समर्थन में उतर आई हैं। ऐसे में अगर समय रहते इसे निस्तारित नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब इनके राजनीतिक पकड़ को देखिए। प्रोफेसर अजय जानकारी देते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल के बाहुबली नेता हैं। ब्रजभूषण शरण की राजपूत वर्ग के मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। ब्रजभूषण खुद 6 बार के सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। उनके बेटे प्रतीक भी 2 बार से विधायक हैं। ऐसे में अगर ब्रजभूषण पर कार्रवाई होती है तो पूर्वांचल में भाजपा के लिए समीकरण बिगड़ सकता है। वहीं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जाट नाराज हो सकते हैं। तो बीजेपी पसोपेश में पड़ गई। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने और खुद सीजेआई चंद्रचूड़ ने सजगता दिखाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। और फिर कपिल सिब्बल के दलील से वो इतने प्रभावित थे क्योंकि यह मामला देश के नाम रोशन करने वाली उन बेटियों का था जो धरने पर आज बैठी हैं। ब्रजभूषण उनके गुनहगार हैं, ऐसा आरोप ही उन्होंने लगाया है।
तो इस मामले में जांच की जरूरत तो है। अब देखिए कि पॉक्सो एक्ट के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई भी होती है या जांच दिशाहीन हो जाएगी, देखना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।